नमस्कार, ज्योति सिंघानी में आपका स्वागत है। चलिए आज मैं आपके पाम की लाइन को देख के बताती हूँ और आप लोग भी देख सकते हैं किसी के व्यक्तित्व के बारे में, किसी का पर्सनैलिटी चेक करते हैं, हर चीज देख सकते हैं पाम को देख के। पाम में एक हार्ट लाइन होती है जिसे देख के हमें पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा होगा। मल्टीपल टाइप के पाम में आपको देखने को मिलेंगे। हर एक व्यक्ति का हार्ट का जो इमोशंस होता है ना, वो अलग तरीके का होता है, तो उससे आपके व्यक्तित्व को पता चलता है। क्योंकि जब कहते हैं ना व्यक्ति बहुत ज्यादा इमोशनल होता है तो उसका हकीकत वाला जो व्यक्तित्व होता है ना वो सामने आता है। नहीं तो कभी वो दिमाग से सोच रहा होता है तो उस टाइम अलग व्यक्तित्व में रहते हैं व्यक्ति, और जिस समय वो किसी और स्थिति परिस्थिति के अनुसार रिएक्ट कर रहा होता है तो उस टाइम कुछ और उसका पर्सनैलिटी होती है। उसी प्रकार से अगर व्यक्ति इमोशनल हो रहा है, जो भी उसका जो व्यक्तित्व होगा, जो इसका रिएक्शन होगा वो रियल होता है, और वही व्यक्ति का एक तरह से कह सकते हैं असली में वो व्यक्ति वही होता है। तो इसीलिए हार्ट लाइन को देखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप हार्ट लाइन को देखते हैं और ध्यानपूर्वक उसका एनालिसिस करते हैं ना, तो सामने वाला जो बात कर रहा है ना आपसे, तो उसके बारे में 90% आप वहीं पे जान लेंगे। भले वो कुछ भी बोल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, और हाथ की रेखाएं और कुंडली कभी गलत नहीं बोलती है, ठीक है। बस उसको पढ़ना आना चाहिए। तो चलिए हम लोग टू द पॉइंट बात करते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको लगे हाँ ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो अवेलेबल कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए मेन जो प्राइमरी लाइन हमारे लाइफ में होते हैं, जो कि हमारा फिजिकल, माइंड का और हार्ट का स्थिति बताता है, जिसे कि हम लोग प्राइमरी लाइन बोलते हैं, जो कि लाइफ लाइन होती है, माइंड लाइन होती है, और उसके बाद एक होता है हार्ट लाइन। अब देखिए हार्ट लाइन क्या बताता है। हार्ट लाइन आपके व्यक्तित्व के बारे में बताता है कि आप कैसे हो, क्योंकि इमोशंस में कैसा है, लेवल क्या है आपका। सबसे पहला जो हार्ट लाइन होता है वो होता है शनि के माउंट तक। कोई हार्ट लाइन इस तरह से आके और शनि के माउंट पे रुक जाए, है ना, या फिर शनि से निकलता हुआ हार्ट लाइन, कुछ भी हो सकता है, मतलब अब बोलने का, लेकिन इस प्रकार से फॉर्मेशन हो, आप देख पा रहे होंगे इस प्रकार से फॉर्मेशन हो। तो ये हार्ट लाइन वाले व्यक्ति कैसे होते हैं। देखिए मिडिल फिंगर किसका होता है। देखिए जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि हर एक माउंट जो होते हैं ना वो एनर्जी से भरे पड़े होते हैं। तभी मैं बोलती हूँ जो माउंट जितना उभरा हुआ होगा, जितना वेल डेवलप होगा, उस ग्रहों का उस व्यक्ति में एनर्जी लेवल वैसा ही होगा, व्यक्ति वैसा ही रिएक्शन करेगा। और ये हार्ट लाइन है जो कि आपके जो दिल की जो है ना इमोशंस जो है ना सब कुछ निकल रहा है। एनवायरनमेंट का असर पड़ता है ना, आपका जन्म कहाँ हुआ हो, आपका जो मातृभाषा आता है ना, चाहे आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं तो आपका जो मातृभाषा होता है ना वही आपका सर्वोपरि होता है। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे अपने पाम में आपका हार्ट लाइन कहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ का गुण धर्म मिलेगा। अब हार्ट लाइन यहाँ शनि से निकल रहा है, तो अब शनि से हार्ट लाइन निकले तो क्या होता है। देखिए ऐसे जातक किस प्रकार से होते हैं। ऐसे जातक बाय बॉर्न लीडर होते हैं। अब कहेंगे आपकी बाय बॉर्न लीडर तो सूर्य वाला भी होता है, नहीं, सूर्य वाला बाय बॉर्न लीडर होते हैं। सूर्य हमेशा गिवर होता है, और जो है ना शनि जो होता है ना सेल्फिश होते हैं। शनि सेल्फिश इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि वो न्याय प्रिय है ना, उनको इमोशन से उतना लेना देना नहीं होता है। जो दिख रहा है जो है बस उसी के अकॉर्डिंग, एविडेंस के अकॉर्डिंग वो अपना न्याय करते हैं। जो आपने करके छोड़ा है जो वो देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरह से फॉर्मेशन किसी का हो तो सबसे पहले बात तो ये व्यक्ति प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होगा। इमोशंस नहीं होता है ऐसे लोगों के लाइफ में। अब इमोशंस का मतलब ये नहीं कह सकते क्रूर होंगे, ये किसी से इनको प्यार नहीं होगा, एक अलग तरीका होगा इन लोगों का। दूसरा चीज क्या है ना, ओवर प्रैक्टिकल होंगे ये लोग। और उसके बाद क्या है ना, मनी माइंडेड होता है। शनि जो है ना कहता है कर्म करो कर्म करो कर्म करो, बस लेजीनेस नहीं होगा इन लोगों में, लेजीनेस बहुत कम पाया जाता है। उसके बाद जो है ना इनका एक ओकल्ट में, तंत्र मंत्र में भी बहुत अच्छा खासा रुझान होता है। जैसे मान लीजिए शनि का फिंगर आप देख लेंगे, इसी के साथ में शनि का फिंगर ज्यादा लॉन्ग है तो शनि की प्रधानता ज्यादा हो जाता है। अच्छा इन लोगों पे ना ज्यादा माहौल का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ज्यादा खुश हुआ तो ये नहीं कि खुशी से उछलने लगेंगे, ऐसा ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। या फिर ज्यादा दुख वाला माहौल होगा तो ज्यादा ये इमोशनल हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। एक तरह से कैसे न्यूट्रल कह सकते हैं आप, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं ऐसे लोग। ना ज्यादा खुशी से खुशी होते हैं, ना ज्यादा दुखी से दुखी होते हैं। तो ये रहा इनके हार्ट लाइन का इफेक्ट, अगर जिनका इस तरह से है। वैसे आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं हार्ट लाइन पे बहुत बड़ा वीडियो बना रखा है, जिसमें कि सिर्फ इसके बारे में आपको 10 मिनट 15 मिनट बताया गया है। लेकिन अभी मुझे 3-4 तरीके का बताना है तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ, ठीक है। तो ये हार्ट लाइन। अब दूसरा हार्ट लाइन क्या है ना, सैटर्न और जुपिटर के बीच का हो, ये रहा यहाँ पे। अब बहुत लोगों को देखेंगे ये नॉर्मल मिल जाता है ऐसे,
हार्ट लाइन वाले व्यक्ति। तो देखिए, जैसे ही आप किसी से बात करें और अपना हाथ दिखाने को बोले, या फिर बात करने के टाइम में हाथ दिखाई देते हैं व्यक्ति सामने वाला, तो अब देखें, अगर इस तरह से हार्ट लाइन हो तो ये लोग ट्रस्ट वर्दी होते हैं, आप इन पे विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि इनमें गुरु का गुण होता है। और ये लोग बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, और बहुत ही ज्ञान इन लोगों के अंदर होता है, और लॉयल भी होते हैं ये लोग। लेकिन इनमें दोनों क्वालिटी पाया जाता है, शनि का भी और गुरु का भी, जुपिटर का और सैटर्न, दोनों का क्वालिटी होगा। तो ये लोग सेल्फिश भी होते हैं, कभी कभी ये लोग सेल्फिश भी हो जाते हैं, क्योंकि ये प्यार का मामला है ना। ये जो हार्ट लाइन आपको इन्हीं सभी चीजों में थोड़ा डिसीजन लेने में सपोर्ट करता है। जहाँ पे इन लोगों का लगता है कि यहाँ मुझे प्यार नहीं मिल रहा है या फिर इमोशंस को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो वहां से ये निकल भी जाते हैं। तो यहाँ पे सेल्फिश भी कह सकते हैं इन लोगों को, है ना। और ये लोग थॉट्सफुल होते हैं, बहुत ही ज्यादा। कोई भी चीज बोलेंगे तो बिना मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे, विथ लॉजिक के साथ बोलेंगे, है ना। एक कहते हैं ना लॉजिकल बातें करना, तो ये लोग करते हैं। उसके बाद ये लोग किसी भी व्यक्ति पे, है ना, इजीली ट्रस्ट नहीं करते हैं। तो ये है ये हार्ट लाइन वाले व्यक्ति, ठीक है। अब तीसरी जो कैटेगरी आएगी वो जुपिटर पे। कोई हार्ट लाइन एकदम से जाके इस तरह से जुपिटर पे, आप ध्यान रखना, मैं कर्व ही बना रही हूँ, एकदम से स्ट्रेट नहीं बना रही हूँ, थोड़ा सा कर्व लेके जुपिटर पे जाए। अब देखिए, जुपिटर पे जाते हैं ना, तो ये लोग सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं, कोई भी बात बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर, अपने इमोशंस को छुपा ही नहीं सकते हैं। जो अंदर रहेगा वही बाहर रहेगा। गुरु की प्रधानता ज्यादा हो जाता है ऐसे लोगों में। लेकिन इन लोगों को सावधान रहना चाहिए, ये लोग ट्रस्ट बहुत जल्दी दूसरे पे कर लेते हैं, जिस वजह से इनका नुकसान हो जाता है। ये ना किसी पे अपना अधिकार समझने लगते हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हैं क्या, मतलब डोमिनेशन ज्यादा हो जाता है। रिश्ता जो निभाने का जो होता है ना, उसमें डोमिनेशन ज्यादा बढ़ जाता है, थोड़ा डोमिनेटिव हो जाते हैं। उसके बाद दूसरों से सलाह लेना सीखे। ये लोग जल्दी दूसरों से सलाह नहीं लेना चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं ना। गुरु है ना, गुरु कहाँ मतलब सुनना चाहते हैं किसी का सलाह। अगर इनको कोई सलाह दे, लगता है कि इनके ईगो पे थोड़ा ठेस पहुंचता, थोड़ा इगोस्टिक भी कह सकते हैं कि इगोस्टिक भी ये लोग होते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट लाइन वाले इस प्रकार से होते हैं। अब देखिए, अगर आप देखेंगे किसी का हार्ट लाइन यहाँ से निकले हो, इस प्रकार से एकदम से बीच में जाके इस तरह से कर्व लेके, इसको सिमियन लाइन समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे इस प्रकार से लाइन होता है, ठीक है। आप देखेंगे इस प्रकार से, तो इस प्रकार से मतलब आपके थंब और आपके इंडेक्स फिंगर के बीच से किसी का ना निकले, तो ये लोग किस प्रकार से होते हैं। देखिए, ये लोग बहुत ही ग्रेट होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, है ना, बहुत ही ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं ये लोग। और उसके बाद ये लोग को ना बस एक ही चीज रखना है, क्योंकि देखिए ये जो जा रहा है थोड़ा थोड़ा मंगल को टच कर रहा है, इस वजह से निगेटिविटी इन लोगों में बहुत ज्यादा आ जाता है। तो इन लोगों को करना क्या चाहिए, निगेटिविटी से बचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, और ना कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना ले, थोड़ा सोचे, थोड़ा समझे, क्योंकि ये मंगल का भी एरिया ले रहा है। तो मंगल थोड़ा सा ना जल्दबाजी को मतलब बताता है कि पेशेंस नहीं होना, है ना। तो इन लोगों को चाहिए थोड़ा पेशेंसली कोई काम करे, पेशेंस के साथ काम करे, तो इन लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। तो ये लोग इस प्रकार से होते हैं, ट्रस्टवर्दी भी होते हैं ये लोग। और ये लोग अगर आपसे दोस्ती कर ले, बहुत अच्छा दोस्ती निभाते हैं ये लोग। अब देखिए, आपका जो हार्ट लाइन है शॉर्ट है, किसी किसी का आप देखेंगे इसी प्रकार से सूर्य तक है, ठीक है। एक मेरे व्यूअर्स ने मैसेज भी किया कि मेरा विवाह रेखा जा रहा है गुरु, या विवाह रेखा नहीं होता, यही रेखा होगा आपका, सूर्य तक जा रहा है। देखिए, ये लोग बहुत भोले होते हैं, बहुत ही विश्वसनीय होते हैं, बहुत ही भरोसेमंद होते हैं ये लोग। ऐसा देखा गया है, जरूरी नहीं है लेकिन कुछ % में देखा गया, इनको हार्ट से रिलेटेड डिजीज भी रहने का संभावना होता है, क्योंकि यहाँ आयु की गणना हम लोग यहाँ से भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आयु भी थोड़ा कम होता है इन लोगों का, तो आपको ये देखना पड़ेगा। बट ये लोग बहुत सच्चे दोस्त होते हैं, अगर ये लोग दोस्ती करते हैं तो बहुत अच्छे से निभाते हैं। बस एक ध्यान रखना है इन लोगों को कि कोई भी दोस्ती या फिर कोई भी रिश्ता रातों रात नहीं बनती है ना, उसके लिए हमें टाइम देना होता है। तो इन लोगों में पेशेंस का कमी होता है, इस वजह से ये लोग टाइम देना नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि सूर्य की प्रधानता ज्यादा आ रही है ना, तो कहीं ना कहीं ये लोग डोमिनेटिव भी हो रहे हैं और कहीं ना कहीं एग्रेसिव भी हो जाते हैं। और दूसरी चीज क्या है ना, ये लोग जल्दबाजी बहुत ज्यादा करते हैं कोई चीज में, बस मुझे चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज करना है। राजा के समान, मतलब राजा जैसे होते हैं ना, ऑर्डर देना, बस मेरे ऑर्डर के अकॉर्डिंग सब काम हो, मेरे अकॉर्डिंग काम हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ जाता है, वरना यहाँ पे ये भी हार्ट लाइन अच्छा ही बोला गया है। अब देखिए, चेन नुमा हार्ट लाइन, यहाँ तो ज्यादा हो गया। देखिए, इस प्रकार से हार्ट लाइन किसी किसी का होता है, तो देखिए ये जो हार्ट लाइन होता है ना, ये अच्छा नहीं बोला गया है। अच्छा, ये लोग फ्रेंडली बिहेव करते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, मिलनसार भी होते हैं, रिस्पेक्टफुल भी होते हैं ये लोग, लेकिन इम्पल्सिव होते हैं ये लोग, है ना। इन लोगों में ना बहुत ही ज्यादा आवेग होता है, क्योंकि चैन बना हुआ है ना, देखिए द्वीप पे द्वीप है, द्वीप पे द्वीप है, फॉर्मेशन से पता चलता है ना बहुत सारी चीजें। तो ये लोग में ना इम्पल्सिव नेचर होता है
है इन लोग, कोई भी चीज को तुरंत सुनेंगे तुरंत मतलब रिएक्शन दे देंगे, बिना सोचे समझे काम करेंगे, इमोशनली सपोर्ट इन लोगों को नहीं मिलता। इस वजह से अंदर से ये लोग टूटे हुए आप देखना, ऐसे जिनका भी होगा ना, वो व्यक्ति या तो बहुत ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट होगा या फिर ओवर कॉन्फिडेंट होगा। क्योंकि ये लोग में होता है क्या है ना, अगर मान लीजिए इनको कहते हैं ना देश काल पात्र सपोर्ट कर रहा है, तो ये लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस इन लोगों में आ जाता है। और इन लोगों का जो अंदर है ना, एक कहते हैं ना कि दुनिया को हम हंस के दिखा रहे हैं लेकिन अकेले में हम ना रो रहे हैं, तो ऐसे लोग होते हैं। इमोशंस को जल्दी जाहिर नहीं करते, लोगों के सामने में पता नहीं चलता है कि इनके अंदर क्या चल रहा है, क्या है, इमोशनली ये हर्ट है, क्या है, पता नहीं लगने देते, लेकिन अंदर से कभी कभी बहुत ही ज्यादा ये लोग टूटे रहते हैं। ये तो चैन एक जो लाइन होता है बिल्कुल स्ट्रेट होता है, बिल्कुल झुकाव नहीं। देखिए जिन भी जातक का इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है, एक तो ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि कर्व नहीं है ना, बिल्कुल चलते जाना है चलते जाना। ये लोग प्रेम में भी पड़ते हैं ना, तो इस तरह से ये लोग सोचते हैं, बहुत लॉयल तो होते हैं, लॉयलिटी में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन ये लोग सोचते हैं क्या कि जैसा हम हैं वैसा सामने वाला हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, ये लोग का मूड स्विंग आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब हमेशा चेंज होता रहता है इन लोगों का पर्सनैलिटी। अभी आप देखेंगे ये किसी रूप में है, कुछ दिन के बाद देखेंगे अरे इसका तो रूप ही बदल गया। इनके जो फ्रेंड होते हैं वो भी सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे कल तो कुछ और था आज कुछ और हो गया। तो मतलब जो है ना, इनका जो रूप जो होता है, इसका जो पर्सनैलिटी होता है ना, इनका तो बदलते रहता है, जिससे कि अपने लोग भी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। और हमेशा अपने साइड से ये लोग बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए होता क्या है ना, ये लोग एक तरह से कह सकते हैं अच्छे पोस्ट को धारण करते हैं, मतलब अच्छे पोस्ट पे रहते हैं, कहीं भी किसी भी मतलब सेक्टर में जाए तो अच्छे पोस्ट पे रहते हैं। अगर किसी भी कारण बस अगर इनको मान लीजिए वो पोस्ट नहीं मिले तो ज्ञान अच्छा रहता है इन लोगों में। ठीक है, अब देखिए डबल हार्ट लाइन क्या होता है। मान लीजिए किसी का ये हार्ट लाइन है और फिर ये हार्ट लाइन है, या फिर नीचे से किसी भी प्रकार से अगर डबल हार्ट लाइन होता है, बहुत ही परफेक्ट होते हैं, सुपर परफेक्ट जिसको आप बोल सकते हैं, सुपर परफेक्ट होते हैं। अपने क्रिएटिविटी में किसी का हस्तक्षेप ये लेना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको एक एडवाइस मैं देती हूँ, ऐसा देखा गया है अगर कोई भी क्रिएटिविटी वाला काम आप करते, जैसे बहुत अच्छे कवि हो गए, रोमांस का जो कविता लिखते हैं, या फिर कोई बहुत अच्छा चित्र बना रहे हैं, बहुत अच्छे चित्रकार होते हैं, तो ये लोग बहुत अच्छे चित्रकार, जो मन में सोचेंगे, जो इनके इमोशंस आएगा, जो कल्पना करेंगे, उसी को एज इट इज उतार देते हैं कागज पे। ठीक है, बस इन लोगों को थोड़ा सा दूसरे का भी सलाह लेना चाहिए। किसी का ना हस्तक्षेप अच्छा होता है कभी कभी, तो जो भी इनके जो अच्छे हैं हितैषी है ना, उनका इनको सलाह लेना अच्छा होता है, अच्छा बोला गया है। तो डबल हार्ट लाइन बहुत ही परफेक्ट हार्ट लाइन बोला गया है। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी हार्ट लाइन के बारे में। बहुत ही प्रकार के हार्ट लाइन होते हैं, आप देखेंगे अपने ही घर में, आप देख लीजिए अपने ही घर के सदस्यों का देखेंगे तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ हार्ट लाइन आपको दिखेंगे। तो सबका अलग अलग व्यक्तित्व होता है, अलग अलग पर्सनैलिटी होता है, तो हम लोग हार्ट लाइन से देख सकते हैं, कुछ तो उनके बारे में हम जान सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।